नमस्कार। दैनिक अखबार बढ़ते कदम के हवाले से और एएनवी न्यूज के जरिए चलिए बात करते हैं हरियाणा की। दरअसल इस वक्त हरियाणा की निगाहों के साथ साथ पूरी देश की सियासत की आंखें जो हैं वो आदमपुर के उपचुनाव पर टिकी हुई हैं और उसी पर हमारे संवाददाता कमलेश भारतीय की कलम से निकला हुआ ये विश्लेषण जो आपको समझाने की कोशिश करेगा कि आखिरकार क्या कहती है मंडी आदमपुर की राजनीति। मंडी आदमपुर किस परिवार की होम पिच है? हरियाणा में ये बात सब जानते हैं। चौधरी भजनलाल ने इसी विधानसभा क्षेत्र से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। आदमपुर उनकी पत्नी जसमा देवी का मायका और भजनलाल की ससुराल है, जबकि फतेहाबाद का गांव मोहम्मदपुर रोही उनका अपना गांव था। लेकिन चौधरी साहब को राजनीति रास आई ससुराल में। इनको मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री सहित अनेक ऊंचाइयों तक पहुंचाया गया। फिर ऐसा वक्त आया जब अपनी धर्म पत्नी जसमा देवी को भी इसी आदमपुर से उन्होंने चुनाव लड़वाया और विधानसभा तक पहुंचाया। बेटे कुलदीप बिश्नोई की राजनीतिक पारी भी यहीं से उंगली पकड़कर उन्होंने शुरू करवाई और इसी कुलदीप ने भिवानी लोकसभा चुनाव में न केवल अजय चौटाला बल्कि चौधरी सुरेंद्र को उनके घर में ही मात दे दी। कुलदीप बिश्नोई एक उभरता हुआ सितारा बने, लेकिन जब चौधरी भजनलाल को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तब नाराजगी में सारे ऑफर उन्होंने ठुकरा दिए, जिसके तहत शायद चौधरी भजनलाल को किसी राज्य के राज्यपाल, कुलदीप बिश्नोई को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह और चंद्र मोहन को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता। लेकिन चौधरी भजनलाल और भाई कुलदीप ने ये सब ऑफर ठुकरा दिए, लेकिन चंद्र मोहन उप मुख्यमंत्री बन गए। बाद में कुलदीप ने हज का पार्टी बना ली, हरियाणा जनहित कांग्रेस। इस तरह कांग्रेस से विद्रोह कर दिया। फिर भाजपा से गठबंधन और बसपा से गठबंधन उनके किसी काम ना आए, लौटकर हाथ को ही थामना पड़ा। वैसे रेणुका बिश्नोई भी विधानसभा में पहुंची और अब आदमपुर से भव्य बिश्नोई अपनी होम पिच से जीत की उम्मीद से चुनावी रण में उतरा है, और वो भी भाजपा की टिकट पर। पहले कांग्रेस की ओर से लोकसभा चुनाव लड़ा जरूर, लेकिन इसी होम पिच पर भी हार ही मिली और कुल परिणाम में जमानत जब्त। अब ये होम पिच रह गई है या फिर कोई इन्हें इनकी ही पिच पर कर देगा चित, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। टिकटों में अभी तक आप पार्टी ने ही सत्येंद्र सिंह को टिकट घोषित की है और वे नामांकन भी भरने जा रहे हैं। दूसरे दलों में कांग्रेस ने अभी मंथन किया है और नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यह दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की ही जीत होगी और यह कांग्रेस का गढ़ है, ना कि चौधरी भजनलाल की विरासत। अभी जयप्रकाश जेपी का नाम सबसे आगे है। प्रोफेसर संपत सिंह ने साफ कर दिया है कि वे या उनके बेटे गौरव संपत नलवा से ही चुनाव लड़ेंगे, ना कि कोई उपचुनाव। प्रदीप बेनीवाल ने भी हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन की है। कांग्रेसी नेत्री किरण चौधरी का सुर कुछ बिगड़ा बिगड़ा सा है और वह कह रही हैं कि हमें नहीं पता कि कौन प्रत्याशी होगा। फिर भी किरण चौधरी, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और कैप्टन अजय यादव स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं। इसी को कांग्रेस कहते हैं भाई, किसी को कुछ नहीं पता और वे स्टार प्रचारक भी हैं। अब समझ लो इशारा जानी। हम क्या खुलासे करेंगे? हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बहुत बोलता है। इधर ऐसे आसार हैं कि जजपा भाजपा गठबंधन की गांठ भी ढीली पड़ती हुई नजर आ रही है। भव्य के पोस्टरों में भाजपा नेताओं के ही चेहरे क्यों, इस पर जजपा को ऐतराज है और इसीलिए जजपा अपना प्रत्याशी उतारने के मूड में है। 2 दिन से दिल्ली में अजय चौटाला मंथन करने में जुटे हैं। अभी तक की यही गतिविधियां प्रमुख तौर पर मंडी आदमपुर में चल रही हैं। आगे की बात फिर करेंगे भाई। अब देखने की बात है कि किसकी होम पिच होगी और कौन करेगा किसको चित। लेकिन इस बीच खबर यह भी है कि भव्य बिश्नोई कल नामांकन दाखिल कर सकते हैं या फिर करने जाएंगे। बहरहाल हमारे संवाददाता कमलेश भारतीय का ये विश्लेषण आपको कैसा लगा? आप अपनी राय फेसबुक या फिर कमेंट बॉक्स में भी जाकर दर्ज करवा सकते हैं।